हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है बच्चों, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर जो वेव ऑप्टिक्स से होने वाला है। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे कि वेव नेचर से कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ होता है। ओके, तो बच्चों इसका डेरिवेशन बहुत सारे बच्चे लोग इसका डायग्राम देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है उनको, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आज आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूं। इसको समझने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा बेसिक बताने वाला हूं जो कि हमको समझ में आना चाहिए कुछ कुछ। सबसे पहला बात अपने को समझ में आना चाहिए किसके बारे में? वेव फ्रंट के बारे में। किसके बारे में? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? तो बच्चों वेव फ्रंट समझना है सबसे आसान तरीका है क्या है पता है? मान के चलो एक पत्थर को रुका हुआ पानी में फेंक दो, ठीक है? जैसे कि एक तालाब है, अब इस तालाब में मान के चलो फेंकोगे पत्थर को, तो पत्थर ऐसे फेंकाएगा तो कैसा होगा? इस टाइप से उसमें से वेव निकलते हैं, नहीं निकलते हैं? इस तरीके से वेव निकलते आते हैं। तो जो आप यहां से देख रहे हो मान के चलो, तो ये जो आते हुए नजर आ रहा है इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ये आते हुए नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। ये सब जो आपके साइड आ रहा है ये क्या है? वेव फ्रंट, ठीक है? लेकिन वेव फ्रंट को यहां पर डिफाइन किया जाता है अपने लाइट में, वो क्या है पता है? Locus of all point which are vibrating in a same phase. Locus of all point which are vibrating in a same phase. देखो, locus of all points which are vibrating in a same phase, called क्या कहलाता है बताओ? वेव फ्रंट। called वेव फ्रंट। नहीं समझ में आया? बताता हूं। जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, क्या बच्चा? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट से बहुत ऑल डायरेक्शन में यहाँ पे इसके लाइट ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं मान के चलो, ठीक है? तो मान के चलो टी टाइम में, अब लाइट हम जानते हैं ये जो है, ये जो बना है सीधा सीधा, इसको बोलते हैं रे बच्चों। क्या बोलते हैं? रे। पाथ ऑफ लाइट जिसमें ट्रेवल करता है, ठीक है? इसको बोलते हैं रे। अब मान के चलो जो लाइट का स्पीड होता है हमको पता है कितना होता है? c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट इतना ही होता है, ठीक है? अब टी टाइम बाद मान चलो सोर्स से लाइट निकला, टी टाइम के बाद यहां से लाइट निकला यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये जो सब पॉइंट है, ये जो सब पॉइंट है टी टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो हमको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? c, टाइम कितना है? t। यहां से यहां कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे? ct। ये भी कितना होगा? 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 ct। अब देखा जाए इस सोर्स से जो लाइट है टी टाइम के बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये सब क्या कर रहे होंगे बताओ? यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑक्सीलेट कर रहे हैं बोल सकते हो। अब ये ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो इन सबका फेस क्या होगा बच्चों? सेम होगा। फेस क्या होगा? सेम। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं। अब यहां से मान चलो एक लोकस बनाते हैं। लोकस शब्द यूज होता है बच्चों कोई पॉइंट, ये पॉइंट है, अब यह पॉइंट मूव कर रहा है, मूव करते हुए ऐसे जा रहा है, तो ये जो बना है इसको मैं बोलूंगा लोकस। मतलब एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, तो मूव करने के बाद यहाँ पे जो सरफेस या जो शेप बनाता है उसको मैं बोलूंगा लोकस। जैसे एक पॉइंट है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या है? लोकस है। किसका? इस मूविंग पॉइंट का। तो लोकस मतलब कुछ नहीं है, ग्राफ है, समझ लो। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेस, तो ये सब पॉइंट सेम पॉइंट में क्या, सेम फेस में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेस में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम फेस मतलब समझते हो? एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, ऐसे। अब यहां से एक लोकस बनाओ, लोकस मतलब एक इस टाइप से इनको टच करते हुए सरफेस बनाऊं, तो ये जो सरफेस बनता है इसी सरफेस को मैं बोलता हूं क्या पता है? वेव फ्रंट। क्या बोलता हूं? वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट मूव करेगा स्पीड ऑफ लाइट के साथ, पता ही है अपने को। और ये जो रे होता है इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। वेव फ्रंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ऐसे हमको समझना चाहिए, ऐसे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो रेस क्या होते हैं? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, एक सरफेस होता है ऑल पॉइंट का जो सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है? सेम फेस में वाइब्रेट कर रहा होगा। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, और सोर्स से वो इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। हर एक पॉइंट सोर्स से क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस में होता है, ठीक है? ये वेव फ्रंट होता है। अब बच्चों वेव फ्रंट यहाँ पे दो तीन टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला वेव फ्रंट जो होता है अपने पास ये होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है?
यदि बच्चों सोर्स ऑफ लाइट तुम्हारा पॉइंट सोर्स हो, सोर्स ऑफ लाइट क्या हो, पॉइंट सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से कैसा लाइट निकलेगा बताओ, जैसे एक बल्ब है, बल्ब से कैसा लाइट निकलेगा, चारों तरफ लाइट निकलेगा, चारों तरफ, ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा लाइट। तो यहां से लाइट चारों तरफ निकलेंगे ऐसे, ठीक है, चारों तरफ लाइट निकलेंगे। अब चारों तरफ लाइट निकलेंगे तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मानकर चलो ऐसा बनाओगे, टी टाइम के बाद वो सब सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे, उन सब पॉइंट से एक सरफेस बनाओगे, एक लोकस बनाओगे, ये लोकस कहलाएगा तुम्हारा वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से क्या बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा क्या, कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है। तो इफ सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, देन वेव फ्रंट फॉर्म्ड इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो सीधी सी बात है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ओके, ठीक है। अब वैसे मैं यहां बात करूंगा दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप हो जाएगा, यहां पे क्या होता है पता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता कहां से है, तो ये बनता है बच्चों लीनियर सोर्स से। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट मान चलो ऐसा है, एक ट्यूब लाइट पकड़ लो ऐसे, इस टाइप से। अब ये ट्यूब लाइट है, इस टाइप का एक सीधा लाइन में एक लाइट सोर्स है ऐसा। तो इससे लाइट कैसा निकल रहा होगा, इधर इस तरीके से निकल रहा होगा, एक इधर भी निकल रहा होगा लाइट, ठीक है। लीनियर सोर्स है तो आगे और पीछे, इधर और पीछे, ऊपर और नीचे लाइट नहीं जा रहा होगा, लाइट सिर्फ आगे पीछे इधर इधर ऐसे चारों तरफ जा रहा होगा लाइट। तो यहाँ पे टी टाइम के बाद मान चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ऐसा, टी टाइम के बाद ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट है, टी टाइम के बाद ये पॉइंट है, मतलब लाइट ट्रेवल कर रहा होगा, टी टाइम के बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सब दोनों साइड। तो ये सब पॉइंट क्या हो जाएंगे, ऑल पॉइंट होंगे जो सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा, इन सब से एक लोकस खींचूंगा, तो लोकस ऐसा खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, ऐसा, ठीक है। ये लोकस या ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है रे, हमको पता है, ये रे जो है इसके परपेंडिकुलर है, देख लो। अब ये जो बना है, ये जो बना है, ये इस टाइप का शेप लेता है, इस टाइप का शेप लेता है, और इस शेप को मैं बोलता हूं क्या बताओ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलता हूं, स्फेरिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या है बताओ, एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। जब लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा तो कैसा वेव फ्रंट अपने को ऑब्टेन होगा, अपने को ऑब्टेन होगा सिलेंड्रिकल सरफेस या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ऑब्टेन होगा। तो देखो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट और लीनियर सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्राप्त होगा अपने को, ठीक है। और एक और होता है प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। तीसरा टाइप बोल देते हैं प्लेन, या फिर इसको प्लेनर बोल देते हैं, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। अब प्लेनर वेव फ्रंट कैसा होगा, तो बच्चों मान के चलो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ऐसे मान चलो लाइट निकल रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। अब मान के चलो यहाँ पे, यहाँ कहीं इतना दूर में मैं क्या बना रहा हूं, इसका एक वेव फ्रंट बना रहा हूं। ये वेव फ्रंट को मैं बनाऊंगा तो ऐसा करते करते जाएगा, ऐसा करते करते जाएगा, और कैसा वेव फ्रंट बनाएगा बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। कैसा बनाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखा जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। लेकिन मैं इसका एक छोटा सा पार्ट, इतना पार्ट को ले लूं, इतना पार्ट को, तो इतना पार्ट मेरे कैसा दिख रहा है बताओ, एक लाइन, एक प्लेन की तरह दिखेगा। देखो स्फेरिकल मतलब पूरा ऐसे फुटबॉल की तरह स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, पूरा घेर लेगा। अब इस फुटबॉल का छोटा सा पार्ट को लूंगा, इस फुटबॉल का छोटा सा पार्ट को लूंगा, वो पार्ट कैसा दिखेगा, वो पार्ट मेरे को इस टाइप का दिखेगा ऐसा। और ये पार्ट कैसा दिख रहा है मेरे को, प्लेन, एक प्लेन की तरह दिख रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। तो एक प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यदि सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस में है, बहुत ज्यादा दूर है, सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज्यादा दूर है, इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस में है, तब उससे बहुत दूर पे जो वेव फ्रंट बनेगा, इस सोर्स ऑफ लाइट से बहुत दूर में जो वेव फ्रंट बनेगा, उस वेव फ्रंट को अपन कंसीडर करते हैं प्लेनर वेव फ्रंट। या सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल भाषा में बच्चों ये होता है कि जब लाइट रे पैरेलल होंगे, लाइट रे क्या होंगे, पैरेलल। जानते हो इनफाइनाइट से कैसा लाइट आता है, पैरेलल लाइट। अब जब लाइट पैरेलल आता है तो वहां पे जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है बताओ, प्लेनर वेव फ्रंट। कैसा बनता है, प्लेनर वेव फ्रंट। कैसा बनता है, इस तरीके से प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। क्लियर बात।
तो ये है सब क्या बताओ, प्लेनर या प्लेन वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट। अब बच्चों इस प्लेन वेव फ्रंट को इस साइड से देखो क्या दिखेगा तुमको, तो ऐसा लाइट है, ऐसा लाइट है, इसका एक साइड को देखोगे तो ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये लाइन नहीं है, याद रखना ये लाइन नहीं है, ये प्लेनर वेव फ्रंट है। प्लेनर वेव फ्रंट पूरा पूरा ऐसा दिख रहा है, उसमें का ये साइड आप देख रहे हो सामने से, इस नाम से आपको पीछे का नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है। तो ऐसा ही बनाते हैं अपन प्लेनर वेव फ्रंट को। ओके, तो हमको ये समझ में आया वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेस। और यहाँ पे तीन टाइप का वेव फ्रंट हमने देखा। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है प्लेनर वेव फ्रंट, और तीसरा है पहला है अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा है प्लेनर वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में लाइट निकलता है, तो उसके परपेंडिकुलर जो वाइब्रेट कर रहा हुआ सेम फेस में, उन सब सरफेस को अपन मिला देते हैं, तो कैसा बनता है अपना एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से बनता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और पैरेलल लाइट से बनता है अपना क्या, प्लेनर वेव फ्रंट। अब पैरेलल लाइट कहां से आता है, इनफाइनाइट से। मतलब सोर्स ऑफ लाइट, यदि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस में है, या लीनियर सोर्स ऑफ लाइट को भी अपन इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस में ले लेंगे, तो उससे जो छोटा सरफेस अपन लेंगे उसका वेव फ्रंट का, वो छोटा सरफेस प्लेनर वेव फ्रंट होगा। या सिंपली मैं बोल रहा हूं पैरेलल लाइट होगा तो उससे प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। ओके, इतना कॉन्सेप्ट इनफ है हमारे प्रूफ को, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए। तो मैं यहां पे प्रूफ करने जा रहा हूं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और दूसरा बात बोलता है इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करता है। ये दोनों बात को अपन हाइगन प्रिंसिपल का यूज करके यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा इस तरीके से एक एक्स वाई, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है बच्चा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो मैं आगे से लिख देता हूं यहां पे एक्स वाई क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके बच्चा, बिल्कुल। अब मान के चलो लाइट रे बहुत दूर से आ रहा है, तो कैसा आ रहा होगा, मान के चलो पैरेलल लाइट आ रहा होगा। तो यहां से एक लाइट रे ऐसा आ रहा है, मान के चलो ऐसा इंसिडेंट हुआ यहाँ पे इस तरीके से, और दूसरा लाइट रे इसी के पैरेलल ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, मान के चलो जब ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी। अब यहाँ पे इंसिडेंट हुआ होगा, तो सीधी सी बात है ये इंसिडेंट से इसके परपेंडिकुलर यदि मैं एक लाइन बनाऊं, ये प्लेन बनाऊं, ये क्या हो जाएगा बताओ, AB, और AB क्या हो जाएगा, प्लेनर वेव फ्रंट। अभी जस्ट बताया था पैरेलल लाइट है, तो कैसा बनता है, प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है, प्लेनर। अब पैरेलल लाइट है तो प्लेनर वेव फ्रंट का ये वाला पार्ट को देखो तो कैसा दिखेगा, एक सीधा लाइन दिखेगा। तो इस पॉइंट में इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा बताओ मैं, वेव फ्रंट। तो यहाँ पे AB जो बनेगा वो क्या है बताओ, इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो कि कैसा है बताओ, प्लेनर। ओके, ठीक है। और ये क्या होता है बताओ, सरफेस इसके 90 डिग्री होता है, इसके 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमको एक और बात पता है, लाइट जहां पे इंसिडेंट होता है उस पॉइंट पे क्या बनता है, नॉर्मल। लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, नॉर्मल। ये नॉर्मल बनेगा। अब ये नॉर्मल मान लेते हैं क्या है बताओ, MB। ठीक है, अब हमको पता है ये जो इंसिडेंट रे है, ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे होता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल को बोलता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, अब देखो बच्चों, ये लाइट रे पैरेलल आ रहे थे यहां पड़ा, तो ये वाला लाइट क्या इससे टकराया है क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, नहीं, बट ये वाला लाइट यहाँ पे टकरा गया। अब टकराया तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला लाइट रिफ्लेक्ट होगा और ये वाला लाइट आगे बढ़ेगा। तो मान कर चलो ये लाइट यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से ए से ये पॉइंट को मान लेते हैं C, A से C तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, यहां तक पहुंचने में T टाइम। कितना टाइम लेता है, T टाइम। तो उतना ही टाइम पे ये वाला लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है, मीडियम सेम है, दोनों का स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड ऑफ लाइट, इसका भी स्पीड ऑफ लाइट, तो एक साथ चल रहा होगा, एक साथ यहां से। अब यहां से यहां तक ये चला, तो यहां से टकरा के इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होगा तो मान के चलो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसा, इतना। अब मान चलो ये रिफ्लेक्ट होगा, कहां तक पहुंच गया, यहां से D तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, D तक।
बी से कहां तक पहुंच गया, डी तक। कितना टाइम में, टी टाइम में। ये कहां तक पहुंच गया बताओ, यहां से टकरा के टी टाइम में वहां तक पहुंच गया, डी तक पहुंच गया। ठीक है सर, ओके सर। तब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में यदि मैं एक सरफेस बनाऊं तो ये बनेगा क्या बताओ मेरा, एक ये बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो सीडी क्या है बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। वो भी प्लेनर होगा बच्चा, वो भी प्लेनर होगा, क्योंकि यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ऐसा करके। अब देखो ना, अब देखो ये लाइट यहाँ पे आके यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, ये लाइट ऐसे आया 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 यहाँ टकरा के ऐसा रिफ्लेक्ट हो कि नहीं होगा बताओ। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, फिर पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल लाइट हुआ तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेनर वेव फ्रंट होगा ऑफ कोर्स। तो ये भी क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा। ओके, अब ये लाइट यहाँ पे आके यहाँ से टकराया है, तो यहाँ भी क्या बनेगा बच्चा, नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्मल। तो इसको मान लेते हैं एनसी। एनसी क्या है यहाँ पे, नॉर्मल। तो यहाँ पे सबका नामकरण करेंगे। एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ नॉर्मल के साथ, जो बना है उसको बोला मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे जो नॉर्मल बना है तो ये रिफ्लेक्ट है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। और ये रिफ्लेक्टेड रे है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके ओके। अब यहां से यहां जो डिस्टेंस चला है, तो एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा बता, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है बताओ यहाँ पे c, और टाइम कितना है t। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा a से लेके c तक का, a से लेके c तक का डिस्टेंस होगा क्या होगा, ct, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा डिस्टेंस। सेम टू सेम b से d तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, ct होगा, 100% होगा ct। ओके सर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो सबसे पहले फिर से एक बार समझाता हूँ इस बात को मैं, इसको समझिएगा। वो क्या है बात कि लाइट यहाँ से आया, लाइट यहाँ से आया, इंसिडेंट हुआ, दो लाइट आया यहाँ से आया, इंसिडेंट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे बना दिया क्या बताओ, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि प्लेनर है। फिर यहाँ पे बनाया नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ टी टाइम में, यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइट यहाँ से यहाँ तक आया। ये लाइट यहाँ से यहाँ टकराया इस सरफेस पे, सी पे, और ये लाइट यहाँ से यहाँ डी तक पहुंचा उतना में, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया ct और ct। फिर यहाँ पे बनाया क्या बताओ, एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनने के बाद ये दोनों को ऐसे पैरेलल कर दिया हूं। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चा ध्यान देना, ये एंगल आई है, इसके बीच ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई होगा। अब ये क्या है बच्चा, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, सरफेस। तो इन दोनों के बीच में एंगल ये कितना होगा, 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये पूरा 90 माइनस आई है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, तो इस 90 में इसको घटा दो, कितना मिलेगा, आई। कितना मिलेगा, आई। तो ठीक है, इतना समझ लेना इसको। तो एक तरीका बताऊं इसको याद करने का, सबसे बढ़िया, ये लाइन खींच दो ऐसा, ये एंगल आई है, बीच वाला को छोड़ो, फिर यहां से आई, बीच वाला को छोड़े, आई। सेम टू सेम ये आर है, ये आर है, ये बीच वाला को मैं छोड़ूंगा, कौन से, ये बीच वाला को छोड़ूंगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, आर। ये क्या हो जाएगा, आर। क्लियर बात, ओके ओके। तो आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ओके। उसके बाद आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ओके बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है मेरे को, दो ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिख रहा है बी ए सी है ना। अब बी ए सी ट्राइंगल को मैं बना रहा हूं, बी, यहां देखो बी ए सी, ये 90 है, और यहां पर का एंगल आई है। बी ए सी में ये वाला एंगल आई है, ये 90 डिग्री है, ओके। और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, ct, ये कितना है, ct। तो यहां साइन आई निकाल लो, तो साइन आई इक्वल टू कितना होगा बताओ, साइन आई इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस, ये हो जाएगा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ct, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चा, bc। और इन ट्रायंगल सेम टू सेम बगल वाला देखना, कौन सा, CAB, कौन सा देखोगे, CAB, ठीक। मैं गलती किया हूं यहाँ पे एक, ठीक है बच्चा, एक गलती की हूं। वो गलती क्या है पता है, ये R नहीं होगा, ये वाला R क्या होगा पता है, ये R है, ये बीच वाला को छोड़ोगे तो ये R होगा, ये R होगा, ठीक है, एक गलती होगा था मेरे से। अब ट्रायंगल मेरे को लेना है ये वाला CDB, कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल CDB। तो CDB मैं बना रहा हूं, देखो CDB ऐसा होगा, CDB, ये 90 डिग्री हुआ। अब देखो D और B से D तक का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, CT, B से D तक का डिस्टेंस कितना है, CT, ये कितना है, CT।
और ये वाला एंगल कितना है आर, ये कितना है आर, तो यहाँ पे साइन आर निकालो, तो साइन आर इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है सीटी और हाइपोटेनस कितना है बीसी है। अब देखो इसको ले इक्वेशन फर्स्ट, इसको लो सेकंड, ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड से ये और ये बराबर देखो सीटी अपॉन बीसी, ये भी सीटी अपॉन बीसी, दोनों इक्वल आके नहीं आएगा, तो बोल सकते हो साइन आई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन आर, दो साइड से साइन साइन हटाओ क्या होगा आई इक्वल टू आर। इस तरीके से बच्चा बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ओके। अब देखो सेकंड लॉ को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, सेकंड लॉ को समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो देखो सेकंड लॉ अपने बोलता है, क्या बोलता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। तो देखो इंसिडेंट रे कौन है, इंसिडेंट रे बताओ यहाँ पे सीबी बोल सकते हो, फिर नॉर्मल कौन है, तो नॉर्मल कौन है बताओ यहाँ पे एमबी या एनसी ले सकते हो, है ना। एंड एक और क्या है रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे का नाम ले सकते हो, यहां सी से मानकर चलो ये ई गया, सी क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। तो यहां मैं बोला इंसिडेंट रे क्या है बताओ, इंसिडेंट रे है यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे क्या है यहाँ बताओ सीबी, नॉर्मल क्या है कोई भी नॉर्मल ले लो, एमबी लो चाहे एनसी, तो मैं यहाँ पे एमबी ले रहा हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से ले लिया सीई, क्या है बताओ सीई। ये सब देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर क्या है बताओ, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं बताओ, परपेंडिकुलर है, तो ये बोल सकते हो आर परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर बताओ, इंसिडेंट वेव फ्रंट के है। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल, ये नॉर्मल बना है तो ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, नॉर्मल परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो सरफेस क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है कौन नॉर्मल, तो ये नॉर्मल सॉरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताओ एक्स वाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। एंड ये रिफ्लेक्टेड रे किसके परपेंडिकुलर बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसके परपेंडिकुलर हो गए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के, तो बोल सकते हो एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिस्पेक्टिवली। सो बोल सकते हो ये तीनों किसमें लाई करेगा, सेम प्लेन में। सो बोल सकते हो इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। अब समझ नहीं आया, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना एकदम बच्चे ध्यान से, कैसे आ गया भाई सेम प्लेन में। देखो ये क्या है इंसिडेंट रे, और ये परपेंडिकुलर किसके बताओ, इंसिडेंट वेव फ्रंट के, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है कि नहीं बताओ, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये है, देखो तो मेरा हाथ को देखो, ये वाला हाथ, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा है, प्लेन है, ये एक प्लेन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है बताओ, ये प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेन है, तो इसके वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, ध्यान दिख रहा है ऐसे, ये इंसिडेंट रे है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये सरफेस ऐसा है, परपेंडिकुलर दिखा। दूसरा नॉर्मल कैसा है बताओ, नॉर्मल ऐसा है देखो, और सरफेस कैसा है, सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है ऐसे देखो, तो नॉर्मल कैसा है यहाँ पे, नॉर्मल कैसा है ऐसा, नॉर्मल ऐसा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा, ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन से बाहर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन से बाहर, है कि नहीं है, बिल्कुल है। और नॉर्मल क्या है, प्लेन में है, देखो इंसिडेंट रे, ये बोर्ड एक प्लेन है, इंसिडेंट रे प्लेन में है, अब वेव फ्रंट देखो, वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन से बाहर है, मेरा हाथ को देखो प्लेन से बाहर है, ये देखो नॉर्मल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, देखो रिफ्लेक्टिंग, ये नॉर्मल प्लेन में है, बोर्ड में है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा हाथ है जो कि बाहर है प्लेन से है, और उसका देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये देखो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्लेन के बाहर, देखो रिफ्लेक्टेड रे किसमें है, बोर्ड में, रिफ्लेक्टेड रे किसमें है, बोर्ड में, और ये सरफेस क्या है बताओ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है, प्लेन से बाहर, ये प्लेन से बाहर है, ये बोर्ड में है, ये बोर्ड में है नॉर्मल, और ये प्लेन से बाहर है, ये भी किसमें है बताओ, प्लेन में है, किसमें है बताओ, प्लेन में है, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, प्लेन से बाहर है। तो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये सब प्लेन से बाहर है। तो प्लेन में कौन है, तो ये तीनों प्लेन में है, इस नाम से हो जाएगा क्या, दिस इज
दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा पेचीदा था लेकिन आसान तरीके से समझाया हूं, आराम से देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं प्रूफ करूंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। ओके।